नमस्कार दोस्तों, 2 साल बीत गए और जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी ने -2% का रिटर्न दिया है पिछले 2 साल। यानी प्रॉफिट बनने की तो दूर की बात है, लॉस हुआ है। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो पिछले 2 साल में 250% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। बम्पर पैसा कमाया है लोगों ने। वहीं दोस्तों सिल्वर की बात करें तो 350% का रिटर्न। कोई नहीं सोच सकता था कि इतना रिटर्न आएगा, लेकिन उसके बाद करीबन 50% गिर भी चुका है। यानी दोस्तों सब कुछ ऊपर नीचे चल रहा है। तो अब सवाल सिंपल है कि 2026 में पैसा कहां इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जिसमें से नंबर 1 है गोल्ड, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, चौथा है म्यूचुअल फंड्स और 5वां है बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन 5 ऑप्शन की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इनमें पैसे लगाने का ये सही टाइम है कि नहीं, ये अभी और गिरेंगे या भागेंगे ऊपर, और किस में कितना रिटर्न मिल सकता है। यानी दोस्तों ये एक जोरदार वीडियो होने वाली है, लेकिन बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो और देर नहीं करते और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली ऑप्शन पे, जो है गोल्ड। तो सबसे बड़ा सवाल पहले ये आएगा कि 2026 में गोल्ड में अब इन्वेस्ट करें कि नहीं, यहां से ऊपर जाएगा या नीचे, और अगर इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है और कितना करना है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे डेटा देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गोल्ड ने पिछले 2 साल में करीबन 180% का रिटर्न दिया है। यानी दोस्तों 250% रिटर्न, बहुत ही बढ़िया, शानदार। लेकिन उसके बाद गोल्ड सीधा का सीधा 22% गिरा, वो भी 2 से 3 दिन में। और उसके बाद गोल्ड फिर से उठा और आज करीबन 3 या 4% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अब बात आएगी कि 250% रिटर्न देने के बाद गोल्ड यहां से ऊपर जाएगा या नीचे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि गोल्ड ऊपर गया ही क्यों था। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे गोल्ड के ऊपर जाने का पहला रीजन देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि 2020 से लेकर 25 के बीच में, यानी पिछले 5 साल में काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने दबा के सोना खरीदा, यानी जबरदस्त बाइंग की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चाइना ने सबसे ज्यादा खरीदा है, फिर पोलैंड ने, फिर तुर्की, फिर इंडिया, यानी इंडिया भी 4th लार्जेस्ट बायर है सोने का पिछले 5 साल में। तो दोस्तों जब इतना सारा गोल्ड खरीदा जाएगा इतनी सारी कंट्रीज से, तो उसी वजह से सोने का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। तो अब सवाल आएगा कि क्या यहां से गोल्ड ऊपर जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहां से गोल्ड लगातार अभी ऊपर ही जाता रहेगा अगले कुछ साल तक। लेकिन जितनी स्पीड से पिछले 2 साल से बढ़ा है उतनी स्पीड पे ये नहीं जाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगले 2 साल में भी 200% रिटर्न आएगा। यानी आप अपने पोर्टफोलियो में अभी भी 10 से 15% तक गोल्ड रख सकते हैं। लेकिन अब सवाल आएगा कि गोल्ड आखिर किस फॉर्म में खरीदें। तो दोस्तों सबसे सेफ तरीका है गोल्ड खरीदने का फिजिकल गोल्ड, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है कि कहां रखे, सेफ्टी एक्सेट्रा। तो आप क्या कर सकते हैं कि ETF के फॉर्म में भी खरीद सकते हैं, या एक और ऑप्शन होती है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स की। दोस्तों मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स में जो फंड मैनेजर होता है वो करीबन 15 से 20% तक गोल्ड या कमोडिटीज में इन्वेस्ट करता है। तो ये भी एक सेफ ऑप्शन हो सकती है गोल्ड को खरीदने की। अब आते हैं दोस्तों अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे, जो है सिल्वर। तो दोस्तों फिर से वही सवाल आएगा कि सिल्वर में इस टाइम यानी 2026 में इन्वेस्ट करें कि नहीं, यहां से ऊपर जाएगा या अब नीचे आएगा, और अगर इन्वेस्ट करना है तो कितना करें और कैसे करें। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे डेटा देख सकते हैं। दोस्तों सिल्वर ने पिछले 10 महीने में करीबन 270% का रिटर्न दिया है। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना ज्यादा रिटर्न देगा, और यही से सबने इसके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था, सिल्वर सीधा गिरा करीबन 48 या 50% के करीब। और अगर आज की डेट की भी बात करें तो करीबन ऑल टाइम हाई से 28% अभी भी गिरा हुआ है। तो अब सवाल आएगा कि यहां से सिल्वर ऊपर जाएगा या नीचे। तो दोस्तों इसको भी समझने के लिए सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे देखो कि ये ऊपर गया ही क्यों था। चाइना करीबन पूरे वर्ल्ड का 50% से ज्यादा सिल्वर को रिफाइन करता है, और कुछ टाइम पहले चाइना ने सिल्वर को एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया था, और इसी वजह से पूरी मार्केट में इसकी सप्लाई कम हो गई और सिल्वर का प्राइस सीधा का सीधा शूट कर गया और करीबन 350% का रिटर्न आ गया। लेकिन अब सवाल आएगा कि चांदी का रेट यहां से ऊपर जाएगा कि नीचे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सिल्वर में भी 2 चीजें हो सकती है, या तो ये साइडवेज रहेगा यानी थोड़ा सा ऊपर फिर वही नीचे, या थोड़ा सा ऊपर, या तो ये 30 से 40% सीधा नीचे आएगा। मैं इस पे बिल्कुल भी बुलिश नहीं, और इसके 2 रीजन हैं। लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से अब कंपनियां क्या कर रही हैं कि इसकी जगह कॉपर को यूज कर रही हैं, क्योंकि कॉपर इससे एक तो काफी सस्ता है। रीजन नंबर 2, दोस्तों जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगी, यानी यूएस और चाइना के बीच में थोड़ी सी टेंशंस कम होंगी, वैसे ही चाइना एक्सपोर्ट बैन जो सिल्वर पे लगाया है वो हटा देगा, और जैसे ही वो हटाएगा सिल्वर का प्राइस तेजी से नीचे आ सकता है। लेकिन आप में से अभी भी कई लोग होंगे जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते ही होंगे, तो उनको मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करें।
अगर आप सीधा सीधा इसमें पैसे लगाएंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब आते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट नंबर 3 पे, जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो दोस्तों पहले सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आखिर होते क्या है। तो दोस्तों मान लो टाटा मोटर्स, उनको अपने एक्सपेंशन के लिए या नई फैक्ट्री के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या करते हैं, मार्केट से एक तरह का लोन रेस करते हैं, यानी पैसा उठाते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के फॉर्म। यानी आप उन्हें एक तरह का लोन देंगे और उसके बदले आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलेगा। बस इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। लेकिन दोस्तों अब सवाल आएगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कौन से बॉन्ड्स अच्छे होते हैं। तो दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट को इजी करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म लेके आया हूं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्टेबल बॉन्ड्स। स्टेबल बॉन्ड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको अप टू 12% पर एनम रिटर्न देने वाले बॉन्ड्स मिलते हैं, जो आपको एक रेगुलर पे आउट देते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं वो सब NSE और BSE पे भी लिस्टेड होते हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, ICRA और क्रिस्टल जैसी टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से भी रेटेड होते हैं। स्टेबल बॉन्ड्स अपने प्लेटफॉर्म पे सिर्फ सेबी वेरीफाइड सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स ही लिस्ट करता है। इससे क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए एक और सेफ्टी लेयर ऐड हो जाती है। और अगर टेन्योर की बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट टेन्योर्स मिलते हैं, जैसे कुछ महीनों से लेकर 1, 2 या 3 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड परचेस, जिसे आप अपने गोल्स के हिसाब से चूज कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप सिर्फ 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि हमें पैसा कब मिलता है। तो जब भी आप स्टेबल बॉन्ड्स पे कोई भी बॉन्ड परचेस करते हो तो आपको उनकी मैच्योरिटी पहले से ही बहुत क्लियरली दिखती है। तो उसी हिसाब से आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बॉन्ड चूज कर सकते हो। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, स्टेबल बॉन्ड्स आपको सेल एनी टाइम का भी फीचर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है मान लीजिए आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप बॉन्ड से एग्जिट ले सकते हो और कुछ टाइम में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। यानी रिटर्न्स के साथ कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम का ऑप्शन, तो स्टेबल मनी पर स्टेबल बॉन्ड्स का सेक्शन डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा और QR कोड भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से आप ये ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपनी चौथी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे, जो है म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों सबसे पहले आप मार्केट का करंट हाल देख सकते हैं। सितंबर 2024 ने मार्केट ने हाई बनाया था और उस दिन से मार्केट फिर गिरनी शुरू हुई थी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज फेब 2026 में निफ्टी करीबन -2.3% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने करीबन -3% का दिया है और दोस्तों स्मॉल कैप ने तो बर्बाद ही कर दिया है, करीबन -14.5% का रिटर्न। यानी पैसा बनने की तो दूर की बात है, स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस ही हुआ है। लेकिन अब सवाल आएगा कि यहां से आगे इन्वेस्ट करें कि नहीं। तो दोस्तों मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल इन्वेस्ट करिए, क्योंकि मार्केट काफी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रही है और खास तौर से स्मॉल कैप्स। दोस्तों हर कुछ साल में मार्केट में ऐसा ही करेक्शन आता है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ये करेक्शन काफी लंबा खिंच गया है, जिसको हम टाइम करेक्शन भी कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों चाहे इकोनॉमी हो या जियोपॉलिटिक्स, हर चीज में टेंशन चल रही है। आपको पता है ट्रम्प कोई नए टैरिफ लगाता है या कोई नया वॉर शुरू हो जाता है, मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिल ही नहीं पा रही है। तो दोस्तों अगर आप सेफली किसी बेस्ट सेक्टर की बात करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, तो दोस्तों आप मल्टी एसेट्स फंड्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको एक सिग्निफिकेंट पार्ट आपका इक्विटीज में भी जाएगा, यानी स्टॉक्स में भी जाएगा, आपका पैसा कमोडिटीज में भी जाएगा, यानी गोल्ड और सिल्वर में भी जाएगा, रियल एस्टेट में भी जाएगा, यानी जितनी भी एसेट क्लास है आपको एक ही फंड के अंदर मिल जाएगी। इससे क्या होगा, आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा और रिटर्न ज्यादा बनने का चांस काफी हाई है। और इसके सिवा आप स्मॉल कैप फंड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन भी काफी अच्छी है। बाकी आप मेरी कुछ पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं, मैंने काफी अच्छे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स बताए हैं उसमें। अब आते हैं दोस्तों अपनी पांचवी और आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे, जो है बिटकॉइन। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए कि बिटकॉइन काम कैसे करता है। बिटकॉइन हमेशा साइकिल्स में काम करता है, यानी सबसे पहले जबरदस्त ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद जबरदस्त नीचे क्रैश होगा, फिर उसके बाद बोरिंग मार्केट यानी एक ही साइडवेज रहेगा, फिर दोबारा से एक्सप्लोड हो जाएगा और 200-300% बढ़ जाएगा, फिर दोबारा से गिरेगा 70-80%। तो बिटकॉइन चलता ही ऐसे है और इसी वजह से दोस्तों इसको काफी रिस्की एसेट भी माना जाता है। तो दोस्तों जैसे आगे और ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ेगी, यूएस के रेट कट भी आएंगे और साथ में जैसे ही लोगों का वापस रिस्क एपेटाइट भी बढ़ेगा, वैसे ही बिटकॉइन दोबारा एक स्ट्रॉन्ग रैली देगा। क्योंकि आप जानते हैं पिछले कुछ टाइम से बिटकॉइन काफी जबरदस्त नीचे गिर रहा है। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि बिटकॉइन में 60-70-80% की करेक्शन बहुत ही नॉर्मल है और बिटकॉइन ऐसे ही चलता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि पोर्टफोलियो का 3, 4 या 5% से ज्यादा कभी इन्वेस्टमेंट मत करें बिटकॉइन के अंदर। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका पैसा जीरो भी हो जाता है तो आपकी लाइफ पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 5% ही इन्वेस्टमेंट थी। और अगर मान लीजिए बिटकॉइन हीरो हो गया, यानी जबरदस्त उठ गया, पैसा 2-3 गुना हो गया, तो अच्छा है, बल्ले बल्ले बोनस बनेगा। इसलिए कभी भी 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दोस्तों आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि 2024 से लेकर 2026 तक हम में से काफी सारों को मार्केट ने एक चीज सिखाई है कि कभी भी एक एसेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। खाली म्यूचुअल फंड खरीद के नहीं रखने, खाली स्टॉक्स खरीद के नहीं रखने, खाली बिटकॉइन नहीं रखना। अगर आप इन सब का मिक्स रखेंगे, एक पोर्टफोलियो एलोकेशन अच्छा करेंगे, तभी आप पैसा बना पाएंगे।
और दोस्तों अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ, तो आप स्टेबल बॉन्ड्स को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज Money Right. Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risk, including delay or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.